कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करता हूँ। गणित के अंदर हमने कल और परसों त्रिभुज की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था और त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर मैंने आपको परिभाषाएं लिखवाई थी और उसके चित्र बना के बताए थे। आज हम जो परिभाषाएं पढ़ेंगे उसके अंदर है सबसे पहले चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। सरलतम परिभाषा ऐसी है इसकी कि चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, घिरी यानी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जो बंद हो पूरी, वो चतुर्भुज कहलाती है। जैसे आप आकृति कैसे बना लीजिए इसको, यानी चार भुजाएं होगी इसकी, ये ए बी सी और डी, चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं से घिरी यानी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। बहुत ही संक्षेप में और सरलता से ये है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये चार भुजाएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये बंद आकृति है, तो ये क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज एक प्रकार के नहीं होते, ये भी बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हम अगली परिभाषा लेते हैं आयत। नाम तो आपने सुना ही है, सवाल आ चुके हैं आपके, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत में क्या होता है? आयत भी एक प्रकार का क्या होता है? चतुर्भुज ही होता है। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है, यानी उसकी विशेषता क्या होती है, वो आपको देखना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, इसको अपन आमने सामने को सम्मुख भी बोल सकते हैं। सम्मुख भुजाएं, आमने सामने या सम्मुख भुजाएं समान माप की हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो, वह आयत कहलाता है। वह
आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने असम्मुख भुजाएं समान माप की हो और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे देखिए इस प्रकार क्या करते हैं, इसको नाम दिया P Q R S। अब ये जो भुजाएं हैं ये आमने सामने, P Q के सामने हो गई एस आर और Q R इसके सामने हो गई पी एस। यानी ये भुजाएं हमने चिन्ह बना दिए यहाँ पे, जैसे ये एक जैसी भुजाएं, ये एक जैसी भुजाएं। अब यहाँ पर चार कोण बनते हैं, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये जो आकृति है इसके अंदर जो भुजाएं हैं ये आमने सामने, तो देखिए पी क्यू के सामने कौन सी भुजा है, आर एस। ये क्या है, बराबर। फिर क्यू आर के सामने भुजा है पी एस, इसके ऊपर हमने ऐसे डंडी कर दी, इसका मतलब हो गया भुजा पी क्यू, भुजा आर एस, दोनों समान, भुजा क्यू आर बराबर भुजा पी एस। ये क्या हो गया, समान। जब ये भुजाएं आपस में समान होती है, आमने सामने वाले भुजाएं, तब ये क्या होता है, आयत कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ये भी इसी के अंदर चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजा आती है, लेकिन ये चतुर्भुज है। ये आयत भी एक प्रकार का क्या होता है, चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसकी अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है जो आपके सामने है। अब हम तीसरी परिभाषा लेते हैं, वो है वर्ग। क्या है, वर्ग। अब वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज ही है। क्या है, चतुर्भुज है इसी प्रकार से, लेकिन उसकी भी अपनी एक क्या है, विशेषता है, जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह वर्ग कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है। अब इसकी मेन पहचान क्या हो गई, चारों भुजाएं समान माप की होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यह वर्ग कहलाता है। जैसे इसकी आकृति बनाई, यानी लगभग इस प्रकार से आकृति होती है इसकी, ये W X Y Z। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान माप की होती है। और जब समान माप की होगी तो कोण भी क्या बनेंगे, यहाँ पे समान बनेंगे। और वो कौन से बनेंगे, 90 डिग्री के कोण बनेंगे। इसके बनेंगे 90 डिग्री के। तो WX, फिर भुजा XY, फिर भुजा YZ और फिर भुजा WZ, ये चारों भुजाएं समान माप की होती है और ये वर्ग कहलाता है। तो आज पहले हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी। पहला चतुर्भुज, ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है।
आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने और सम्मुख भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है वह वर्ग कहलाता है। इन तीन परिभाषाओं को अपने कॉपी में नोट कीजिए और इन्हें याद करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर कल हमने इज एम आर के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी के अंदर प्रयोग करने का अभ्यास किया था। आज हम उसी प्रकार से कुछ वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वाक्य है, मैं वहां था, चाय गर्म थी, बच्चे आलसी थे, वे स्वस्थ थे, मैं खिलाड़ी था। अब देखिए सबके पीछे क्या आया हुआ है, था, थी, थे, था, थी, थे, यानी ये बात कब की हो रही है, पहले की हो रही है, यानी भूतकाल के बारे में बात हो रही है। और मैंने आपको जो नियम लिखवाए थे और जब करवाए थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जब बीते हुए समय के बारे में जो बात करते हैं हम, तब उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज का अर्थ होता है था या थी, और थे का वर का होता है थे। वाज का अर्थ था या थी और वर का होता है थे। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में पीछे था, थी या थे आ रहा है तो इसका मतलब आपको वाक्य के अंदर वाज और वर का प्रयोग करना है। किसका करना है, वाज और वर का प्रयोग। अब वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर का प्रयोग कहाँ होगा वो भी देख लीजिए। जैसे वाज, वाज का प्रयोग जब आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई, ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तब तो होता है वाज का प्रयोग। और अर्थ हो गया था या थी। फिर हो गया वर, वर का अर्थ थे। इसका प्रयोग कब होता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट। ये जब होते हैं तब आपका प्रयोग वाज के साथ में आई मीन्स मैं, ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह, इट मीन्स यह, और सिंगुलर पर्सन किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या उसका नाम। वर, वर का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट होगा आपका वी, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, एक या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम या वस्तुओं की संख्या के बारे में दे रखा हूं। अब देखिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। पहले था, मैं वहां था, अब पीछे क्या आया हुआ है, था, आगे क्या, मैं मीन्स क्या हो गया, आई, क्या हो गया, आई, और आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, वाज का। आई वॉज, वहां था, देयर, THERE, देयर, आई वॉज देयर, मैं वहां था। ठीक है। दूसरा वाक्य, चाय गर्म थी। अब थी, क्या गर्म थी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, चाय। चाय को हम क्या बोलते हैं, TEA, टी, क्या बोलते हैं, TEA, टी मीन्स क्या होती है, चाय। गर्म थी तो वॉच, गर्म को क्या बोलते हैं, हॉट, HOT, हॉट, टी वॉज हॉट, चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट, चाय गर्म थी। तीसरा वाक्य, बच्चे आलसी थे। अब देखिए थे आ गया, थे में किसका प्रयोग होगा, वर का। क्यों होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, बच्चे दो से ज्यादा है यानी बहुवचन का वाक्य है, तो बच्चों को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, CHILDREN,
REN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, was, सॉरी, WERE, वर, चिल्ड्रन वर, आलसी को क्या बोलते हैं? लेजी, LAZY, चिल्ड्रन वर लेजी, यानी बच्चे आलसी थे, चिल्ड्रन वर लेजी, बच्चे आलसी थे। फिर वे स्वस्थ थे, वे स्वस्थ थे, अब थे आया हुआ है तो वर का प्रयोग, वे के लिए दे का प्रयोग, तो यहां लिखेंगे THEY, दे, वर का WERE, वर। अब स्वस्थ FIT, फिट, FIT, फिट, दे आर फिट, वे स्वस्थ थे। फिर है मैं खिलाड़ी था, अब था के लिए किसका प्रयोग? वाज का, मैं के लिए आई का, मैं था, क्या था? खिलाड़ी, आई वॉज प्लेयर, आई वॉज प्लेयर, मैं खिलाड़ी था। तुम विद्यार्थी थे, अब नहीं है, तुम विद्यार्थी थे, अब थे आ गया, थे के लिए किसका प्रयोग? वर का, तुम थे, तुम किसको बोलते हैं? यू को, तो क्या था? यू वर, तुम थे, क्या थे? विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, तो YOU, वर स्टूडेंट, STUDENT, यू वर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी थे। फिर देखिए हम देरी से थे, कहीं भी जाना था लेकिन लेट हो गई, आप देरी से थे, तो थे के लिए वर और हम के लिए वी वर, वी वर, हम थे, क्या थे? लेट, देरी से, LATE, लेट मीन्स देरी से, यू वर लेट, तुम, हम देरी से थे। अनिल कक्षा में था, अब अनिल नाम आ गया, देखो एक व्यक्ति का नाम है, क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ में वाज का प्रयोग, तो अनिल, ANIL, अनिल वॉज, कक्षा में था, इन द क्लास, अनिल वॉज इन द क्लास, अनिल कक्षा में था। कहानी बहुत अच्छी थी, अब थी वाज, कहानी एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कहानी को हम क्या बोलते हैं? स्टोरी, द STORY, स्टोरी। अब द स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में वॉच का प्रयोग करना है, WAS, वॉच, बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, द स्टोरी वॉज वेरी गुड, कहानी बहुत अच्छी थी। अब लास्ट है वह ईमानदार थी, अब थी आ गया, थी किसके लिए होता है? सी के लिए, क्योंकि लड़की है ये, सी वॉज, सी वॉज, ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, ONEST, ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। तो आपको इस प्रकार से, पहले तो आपको ये देखना पीछे वाले था, थी, थे दिया हुआ है, था, थी, थे दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको इसके अंदर वाज और वर का प्रयोग करना है। और वाज का प्रयोग कहाँ होगा? आई के साथ, यानी मैं, ही वह लड़कों के लिए यूज होता है, सी वह लड़कियों के लिए यूज होता है, इट व्यक्ति या सॉरी वस्तु या पशुओं के लिए यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक का नाम। वर का प्रयोग कहाँ होता है? वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, और प्लूरल सब्जेक्ट दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के नाम। तो आज हमने 10 वाक्य किए, इन 10 वाक्यों को आप समझिए और उनको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।